दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें इतिहास के एक महानतम प्रकाश स्तंभ के पास ले जाएगी। वे हैं तथागत बुद्ध, और इस यात्रा में हमें राह दिखाएंगे एक ऐसे दार्शनिक जिनकी वाणी में आधुनिक युग में आध्यात्म को एक नया मोड़ दिया। वे हैं ओशो रजनीश। कल्पना करिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। सूरज की किरणें पानी पर नृत्य कर रही है। हवा ठंडी शीतलता लिए एक मधुर शांति का एहसास करा रही है। और अपने आंखें बंद करके बुद्ध के चेहरे की कल्पना करें, जिसमें करुणा और प्रज्ञा का अद्भुत संगम है। उसकी आंखें गहरे सागर की तरह शांत और स्थिर है, फिर भी उनमें ब्रह्मांड की सारी समझ समाई हुई है। आगे ओशो कहते हैं, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है, भीतर असीम शांति का अनुभव होता है। बुद्ध की आंखें उसी शांति का दर्पण है, एक मौन आमंत्रण है हमें भी उस गहराई में उतरने के लिए। बुद्ध का जीवन स्वयं एक प्रेरक गाथा है। एक ऐसा राजकुमार जिसने भोग विलास और सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान किया और अंततः उस परम ज्ञान को प्राप्त किया जिसे निर्वाण कहते हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि बाहरी सुख क्षणिक है और सच्ची खुशी हमारे भीतर छुपी है। जिस पीड़ा और दुख को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया था, वह आज भी हमारे आसपास मौजूद है। लेकिन बुद्ध ने हमें उस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ओशो रजनीश बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं कि यह केवल नैतिक नियमों का समूह नहीं, बल्कि चेतना के विकास का एक क्रमबद्ध तरीका है। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि, ये 8 कदम हमें भीतर की शांति और प्रज्ञा की ओर ले जाती है। ओशो ने बुद्ध के वचनों और उनके जीवन के सार को अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत किया। उन्होंने बुद्ध को एक विद्रोही, एक क्रांतिकारी के रूप में देखा, जिसने तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ने किसी भगवान या बाहरी शक्ति पर विश्वास करने के बजाय स्वयं पर भरोसा करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। यह आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली संदेश है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध की आंखों में देखना, ध्यान और जागरूकता। बुद्ध की आंखों में देखने का अर्थ है ध्यान की गहराई में उतरना, अपनी चेतना के मूल स्वरूप को जानना। यह बाहरी शोर और विचारों के कोलाहल से परे जाकर भीतर के मौन को सुनना है। ओशो विभिन्न ध्यान विधियों के माध्यम से हमें यह आंतरिक मौन तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं, जैसे गतिशील ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान। ये कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो हमें शरीर और मन की जकड़न से मुक्त करके वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन की शक्ति का अनुभव कराती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा धर्म कोई सिद्धांत या कर्म कांड नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है। यह अपने भीतर के बुद्धत्व को जगाना है, उस अनंत संभावना को साकार करना है जो हर मनुष्य में छिपी हुई है। बुद्ध की आंखें हमें भय, क्रोध और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने का निमंत्रण देती है। वे हमें प्रेम, करुणा और प्रज्ञा के प्रकाश की ओर ले जाती है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरे विश्व को रोशन कर सकता है। तो मित्रों, ओशो की वाणी हमें बुद्ध की शिक्षाओं को एक नए दृष्टिकोण से समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सब बुद्ध बन सकते हैं। हम सब में वह क्षमता है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करके
प्रकाश को अनुभव करें। तो आइए आज से ही हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करें, बुद्ध की शांत आंखों में झांके और उस असीम शांति और प्रज्ञा को खोजें जो हमारे भीतर ही मौजूद है। यही सच्ची प्रेरणा है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।